जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय शरद पूर्णिमा महोत्सव की मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको शरद पूर्णिमा महोत्सव की बड़ी सुंदर जानकारी देने जा रहे हैं। इस वर्ष शरद पूर्णिमा का त्योहार किस दिन है? 19 अक्टूबर या 20 अक्टूबर? शरद पूर्णिमा महोत्सव जिसको कि कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इसको रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह 19 अक्टूबर को है या 20 अक्टूबर को है? और शरद पूर्णिमा महोत्सव का इस पूर्णिमा तिथि का क्या महत्व है, क्या महात्म्य है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, कथा को सुने, इससे आपको सारी जानकारी मिलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को जब चंद्रमा पूर्ण रूप से आकाश में दिखाई देता है तो उस दिन पूर्णिमा तिथि होती है। उस दिन को पूर्णिमा तिथि कहा जाता है और इसी प्रकार आश्विन मास में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसको रास पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसको कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व है? इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है? कैसे इस दिन धन की प्राप्ति की जा सकती है? ये सारी जानकारी हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष 2021 में शरद पूर्णिमा 19 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार को पड़ रही है। शरद पूर्णिमा जिसको कि कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, वो इस वर्ष 19 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार को पड़ रही है। वैसे तो पूर्णिमा तिथि का आरंभ 19 अक्टूबर 2021 मंगलवार शाम 7 बजे से हो जाएगा। शाम 7 बजे पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि का समापन अगले दिन अर्थात 20 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार को रात्रि 8:20 पर हो जाएगा। अर्थात पूर्णिमा तिथि 20 अक्टूबर को रात्रि 8:20 तक रहेगी। इसलिए जो शरद पूर्णिमा की विशेष तिथि है वो 19 अक्टूबर ही मानी जाएगी, क्योंकि शरद पूर्णिमा का उत्सव, शरद पूर्णिमा का त्योहार पूरी रात्रि चलता है। इसलिए 19 अक्टूबर की सारी रात पूर्णिमा तिथि है, इसलिए शरद पूर्णिमा 19 अक्टूबर की ही मानी जाएगी। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि शरद पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व है, इसका क्या महात्म्य है, ये सारी जानकारी अब हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को जब चंद्रमा पूर्ण रूप से आकाश में दिखाई देता है तो उस दिन पूर्णिमा तिथि होती है। हर मास की पूर्णिमा का अपना अपना महत्व है और जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि होती है उसका बहुत अधिक महत्व माना जाता है। आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को ही शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसको रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इस वर्ष 19 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार को पड़ रही है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन आकाश से अमृत की वर्षा होती है। इसी दिन से सर्दी की ऋतु का आगमन माना जाता है। यह दिन महालक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए बहुत विशेष माना गया है। इस दिन चंद्रमा की पूजा के साथ रात्रि जागरण करके मां लक्ष्मी जी की पूजा का भी विधान है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी मां की पूजा करने से धन संपत्ति की वृद्धि होती है। मां लक्ष्मी की प्रसन्नता से मनुष्य के घर में धन संपत्ति आती है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार माता महालक्ष्मी की समुद्र मंथन से उत्पत्ति शरद पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, इसलिए इस तिथि को धनदायक भी माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार महालक्ष्मी माता इस दिन धरती पर विचरण करती हैं और शरद पूर्णिमा तिथि की रात्रि में जिस घर में रात्रि में महालक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है उस घर पर मां लक्ष्मी अनंत कृपा करती हैं। उस घर में मां लक्ष्मी मां की कृपा सदा बनी रहती है।
उस घर में धन वैभव माता महालक्ष्मी की कृपा से अपने आप आ जाता है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है और पृथ्वी पर चारों ओर चंद्रमा की उजियारी फैली होती है। धरती जैसे धुंधिया रोशनी में नहा जाती है, वैसा चारों ओर से दृश्य बन जाता है। अब शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से क्यों जाना जाता है, उसके बारे में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि द्वापर युग में ब्रज मंडल में जब भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ था, उस समय वृंदावन की सब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी जी की पूजा की थी, उनकी तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण जी ने आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को सब गोपियों के साथ रासलीला रचाई थी। उस दिन से आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन का भगवान श्री राधा कृष्ण और सब गोपियों से भी बड़ा सुंदर संबंध है, इसलिए इस दिन का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। शरद पूर्णिमा की 2 कथाएं हैं, वो भी हम आपको अलग से दूसरी वीडियो में बताएंगे। उन दोनों कथाओं को सुनाएंगे, जिनमें एक भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित कथा है, जिसमें कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को अपने घर की छत के ऊपर खीर बनाकर रखी जाती है। चंद्रमा की रोशनी उस खीर पर पड़नी चाहिए। तो वो सारी कथा भी हम आपको सुनाएंगे। शरद पूर्णिमा की रात्रि को घर की छत पर खीर क्यों बनाकर रखी जाती है, उसका क्या महत्व है, वो कथा भी हम आपको बाद में सुनाएंगे। शरद पूर्णिमा की 4 कथाएं और हमारे चैनल पर आपको सुनाई जाएंगी, तो कृपया आप उनको भी जरूर सुने। और श्री धाम वृंदावन के कलाकारों द्वारा रासलीला की वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर दिखाई जाएगी, उसे भी आप अवश्य देखें। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय शरद पूर्णिमा महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।